अमेरिका ने टैरिफ का नोटिफिकेशन जारी किया। भारत पर आज रात 50% टैरिफ होगा लागू। रूस से तेल खरीदारी के जवाब में ट्रंप का टैरिफ, पुतिन पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप का आखिरी दाव। तुम्हें जो टैरिफ लगाना है तुम लगाओ, तुम्हें बुरे से बुरा करना है करो, भारत झुकेगा नहीं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की तार तार हो गई थी इज्जत, उसको बचाने की कोशिश कर रहा है आप और आपके बॉस डोनाल्ड ट्रंप। इसको तुम 75 भी कर दोगे, भारत की टैरिफ की बात कर रहा हूं, 100 कर दोगे, उससे होगा क्या? ये हेकड़ी जो तुम्हारी है ये सारी की सारी उतर जाएगी। मचा हुआ था कि इस पर भी टैरिफ आएगा। और 27 अगस्त को भारत में 50% टैरिफ लगाकर जहां अमेरिका सजा देने की बात कर रहा था, वहीं अगस्त 25 का दिन चुना नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद की धरती पर खड़े होकर ट्रंप को चताने के लिए और ठेंगा दिखाने के लिए कि तुझे जो 27 को करना है कर, हम वही करेंगे जो हमारी इच्छा होगी। अब ट्रंप का टैरिफ कल से लागू भी हो जाएगा अगर कुछ बहुत चमत्कारिक ना हो गया तो। लेकिन भारत बहुत परेशान दिख क्यों नहीं रहा है? नरेंद्र मोदी क्यों नहीं परेशान दिख रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। अभी लाल किले से जो बोला, उसके बाद जो बोल रहे हैं, रैलियों में जो बोल रहे हैं, और अभी फिर से जो बोला है, वो सुनने समझने लायक है। अभी भारतीय जनता पार्टी अभियान लेकर आ गई है, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं लेकर आई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वदेशी जागरण मंच फिर जाग गया है। और फिर से वो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ स्वदेशी का उपयोग करिए। कोई कह सकता है कि भाई सब कुछ तो इतना विदेशी आ गया है, इतना कुछ हो गया है, तो भाई जो कंपनियां हैं स्वदेशी में, मेड इन इंडिया, यानी जो भारत में बन रहा है उसको। अब मोदी जी ने अभी क्या कह दिया? वो कह रहे हैं कि भाई देश के लोग मेड इन इंडिया को अपनी प्राथमिकता में रखें। आपको जो गिफ्ट देना है, डेकोरेटिव आइटम देना है, या किसी भी तरह से कोई कार्यक्रम है, कोई आयोजन है, कहीं निमंत्रण है, तो आप कोशिश कीजिए कि मेड इन इंडिया, भारत में बना हुआ ही सामान बेचें। हमारा अपना बिजनेसमैन हो, हमारे यहां जो बिजनेस कर रहा है वो हो। यानी जो मैं कई बार कहता हूं ना, ठेंगड़ी जी कहा करते थे, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, कि विदेशी का स्वदेशानुकूल, स्वदेशी का युगानुकूल। तो बड़ा स्पष्ट है। तो अब ये नरेंद्र मोदी इसको अभियान के तौर पर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी स्वदेशी बन रहा है, हमारे यहां का बिजनेसमैन जो है, उपहार वही जो भारत में बना हो, भारत के लोगों द्वारा बनाया गया हो। ट्रंप जब से दूसरी बार आए हैं, कुछ दिनों के बाद से उनका जो लक्ष्य था, जो चुनाव के दौरान वो कह रहे थे कि 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे, हमास इजराइल युद्ध रुकवा देंगे, वो सब कुछ अचीव नहीं कर पाए। दूसरा, उनके साथ बड़ा हादसा ये हो गया कि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, उसको रुकवाने का क्रेडिट वो लेना चाहते थे। उनको लग रहा था कि भारत दे देगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उनको वो भूल गए कि ये अब वो पुराना भारत नहीं है जिसको अमेरिका टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकता है। तो ये उनके लिए बड़ा झटका था। उसके अलावा जो हमने किया, हमारी एयरफोर्स ने किया, जिस तरह से अमेरिका के, अब ये तो लगभग कन्फर्म हो चुका है कि अमेरिका के जो परमाणु अस्त्र थे पाकिस्तान में रखे हुए, उन पर हमला किया भारत की एयरफोर्स ने। कितना नुकसान पहुंचा इसका आकलन होना बाकी है। नुकसान पहुंचा इतना तय है। ये अमेरिका के लिए और ट्रंप के लिए बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल था। दूसरा, ट्रंप को ये गलतफहमी थी कि भारत पर दबाव डालेंगे तो भारत रूस पर दबाव डालेगा और रूस जो है समझौते के लिए तैयार हो जाएगा। तो उनको पता नहीं था कि ये वो मोदी से उनका मुकाबला है। ये मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है जो अमेरिका के दबाव में झुक जाएगी। और प्रधानमंत्री ने अभी कह भी दिया है, अभी एक दिन पहले ही उन्होंने कहा, दबाव चाहे जितना पड़े, हम झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब अपने किसानों, अपने मछुआरों, अपने पशुपालकों, और उसके अलावा अपना हमारा जो MSME सेक्टर है, यानी छोटे उद्योग हैं, उनके हितों से समझौता नहीं करेंगे। ये ट्रंप के लिए और बुरी खबर। और वो तमाम कोशिश करके भी 3 घंटे की बातचीत कर ली अलास्का में व्लादिमीर पुतिन से, रूस के राष्ट्रपति से, कोई नतीजा नहीं निकला। पुतिन ने बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन करके बातचीत की और बताया कि क्या बातचीत हुई। ये भी जाहिर है कि ट्रंप को अच्छा नहीं लगा होगा। तो ट्रंप, उनका एडमिनिस्ट्रेशन लगातार ये आरोप लगा रहा है कि भारत और उसके उद्योगपति कुछ रूस से सस्ता तेल खरीदकर मोटा माल कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं।
दोनों के बीच में ना दरार पड़ गई बड़ी सॉलिड। आज 26 अगस्त है और कल 27 अगस्त से पड़ेंगे 50% टैरिफ। यूएस ने फिर से एक धमकी दे दी है। एक धमकी भारत को दी है, एक धमकी चाइना को दी है। भारत को यह बोला है कि कल से देखना तुम्हें क्या मजे आते हैं, कल से तुम्हारे टैरिफ लगने वाले हैं। और चाइना को बोला है कि तुम्हें बर्बाद कर देंगे यार, तुम्हें बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। ये ट्रंप ने सबके साथ दोस्तों दुश्मनी मोल ली है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ की घोषणा कर दी है। जी हाँ, ये घोषणा उन्होंने आधिकारिक तौर पर कर दी है, जो भारत पे 27 तारीख की रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। मीडिया द्वारा ट्रंप से सवाल पूछे जाने पर कि भारत के ऊपर ये टैरिफ क्यों लगाई जा रही है, इतना ज़्यादा टैरिफ, क्योंकि 50% टैरिफ जो है वो ब्राज़ील के बाद दूसरा देश भारत है जिसके ऊपर जो है 50% की टैरिफ लगाई जा रही है। इस पर ट्रंप का ये जवाब है कि भारत जो है वो रूस से ऑयल ले रहा है, जिससे रूस को फंडिंग हो रही है। ये तो ट्रंप का बेतुका बयान है, क्योंकि रूस से तेल तो चाइना ले रहा है, यूरोपियन संघ ले रहा है और ख़ुद अमेरिका भी ले रहा है, जो कि भारत से कहीं ज़्यादा तेल ले रहा है। उससे तो रूस को फंडिंग हो नहीं रही है। इस टैरिफ का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये तो आने वाले समय ही बताएगा। इस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा कि हमारे ऊपर चाहे कोई कितनी भी टैरिफ लगाए, चाहे 50% लगाए, चाहे 75% लगाए, इसका हम जो है डटकर सामना करेंगे और हम किसी भी टैरिफ से डरने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री का डोनाल्ड ट्रंप को मुँह तोड़ जवाब दिया, जिससे जो है कि ट्रंप जो है सदमे में तो आ ही गए होंगे। जब से ये ट्रेड वार चल रही है तब से मोदी जी अपने जो है निर्णय पे वो कायम रहे हैं और अभी भी कायम हैं। इस पर आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर कमेंट करें और लाइक करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।